हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लड्डू अर्बर पर स्वागत करता हूँ। 10th की फिजिक्स पार्ट में हम लोग मानव रेत तथा रंग बिरंगा संसार ये चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। आज हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन, 1 अंक के प्रश्न, जिसमें आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये बहुविकल्पीय प्रश्न, ये इसमें सम्मिलित होंगे। आ जाइए इस पे हम लोग कुछ करते हैं और इसके आंसर भी इसमें दिए गए हैं। कुछ जो चीज़ें तो समझाने की हैं वो हम आपको समझा करके क्लियर करा देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? सबको पता है, रेटिना पर बनता है। सेकंड है, मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो नेत्रदान किया जाता है? तो आपका सफ़ेद वाला भाग जो बाहर का कॉर्निया है, ये कॉर्निया नेत्रदान किया जाता है। समंजन क्षमता क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने की आँख की जो क्षमता होती है, ये समंजन क्षमता होती है। हमारी आँख स्वयं अनंत और 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तुओं को देखने में अपने आप को समायोजित कर लेती है। यही जो क्षमता होती है ये समंजन क्षमता कहलाती है। मनुष्य की आँख में रेटिना का क्या कार्य है? तो रेटिना पर क्या कार्य होता है? रेटिना पर वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, इसका रंग रूप आकार का ज्ञान होता है। तो इसका मतलब कि वस्तुओं का प्रतिबिंब ये रेटिना पर बनता है, इसके रंग रूप आकार का ज्ञान होता है। पांचवा क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये सिलेरी पेशियाँ होती हैं, सिलेरी पेशियों द्वारा इनको परिवर्तित करते हैं। छठा है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन से किस में परिवर्तन होता है? तो अभिनेत्र लेंस है, ये लेंस है आपका, इसकी वक्रता, ये वक्रता है, इसमें परिवर्तन होगा तो आर में परिवर्तन होगा तो फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाएगा, तो फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। इस क्रम में आपका 7वां क्वेश्चन है, ये देखिए, एक नेत्र का क्षितिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? क्षितिज दृष्टि क्षेत्र का मतलब हुआ कि ये किस तरह से कितने भाग पर देख लेता है, कितना कोण बनाता है। तो ये लगभग 150 अंश पर ये देख लेता है। 8वां है, दोनों नेत्रों का एक साथ क्षितिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो दोनों नेत्रों का लगभग ये 30 अंश और बढ़ जाता है, पूरा का पूरा 180 अंश हो जाता है। ये लगभग है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग 180 अंश पर हम देखते हैं। बहुत स्पष्टता नहीं रहती है, लेकिन हम आभास बिल्कुल पूरा कर लेते हैं। 9वां है, शिकार करने वाले जंतुओं के नेत्र विपरीत दिशाओं में क्यों स्थित होते हैं? ये अधिकतम विस्तृत दृष्टि विस्तार प्राप्त करने के लिए ये विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं। 10वां है, मानव में दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होने पर क्या हानि एवं क्या लाभ है? तो हानि तो ये है कि देखिए दृष्टि क्षेत्र आपका कम हो जाएगा, अगर दोनों बिल्कुल सामने होंगे तो दृष्टि क्षेत्र कम हो जाएगा। लाभ इससे क्या होगा? इससे हमारे त्रिविक्ष चक्षु मतलब 3 डायमेंशन का ये लाभ मिल जाएगा। मतलब 3 डायमेंशन में अगर हम चीज़ें हैं तो उसको आसानी से देख सकते हैं। 11वां है, आँखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है? आँखों की सुग्राहिता का संबंध ये रंगों से है। आँखें किसी रंग के लिए अधिक सुग्राही होती हैं और किस रंग के लिए कम होती हैं, ये आँखों की सुग्राहिता होती है। आँख के भीतर किस प्रकार का लेंस होता है? उभयोत्तल, अभी हमने बनाया था, दोनों तरफ उत्तल होता है, इसलिए उभयोत्तल लेंस होता है। 13वां है, बहुत तेज प्रकाश में पुतली क्या होती है? तो तेज प्रकाश रहेगा तो पुतली सिकुड़ जाती है, जिससे अंदर कम प्रकाश आगे बढ़ पाए।
इस क्रम में आपका 14वां क्वेश्चन है, कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम प्रकाश रहेगा तो पुतली फैल जाएगी, जिससे और अधिक प्रकाश अंदर जा पाए। 15वां है, आँख का लेंस किससे बना होता है? तो आँख का लेंस तंतुओं के जेली जैसे पदार्थ से बना होता है। ये तंतुओं के हाँ, तो ये हम 16वां देखते हैं, रंगों की संवेदना रेटिना पर कौन प्रदान करता है? तो ये शंकु कोशिकाएं होती हैं, कोन्स होते हैं, ये रंगों की संवेदना प्रदर्शित करते हैं। 17वां है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। इस क्रम में फिर थोड़ा सा 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? आप लोग पूरा डिटेल इसका पढ़ चुके हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? इसके दो कारण हैं, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाना जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। 20वां है, दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसे दूरदृष्टि दोष हम कहते हैं। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? 21वां क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, और अभिनेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना। निकट बिंदु क्या है? एक स्वस्थ आँख के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो स्वस्थ आँख के लिए ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, मतलब जहाँ से वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे, वह निकटतम दूरी जहाँ से वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई दे। और दूरबिंदु क्या होता है? ये दूरबिंदु अनंत होता है। आँख में समंजस क्षमता होती है जिससे ये अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को भी देख सकता है। सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार क्या होता है? दृष्टि विस्तार मतलब मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब निकट दूरी और दूर दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। आँखें किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होती हैं? अभी सुग्राही वाला आया था, तो हरे रंग के लिए आँखें हमारी सबसे ज़्यादा सुग्राही होती हैं। 26 देखते हैं, जो लोग रंगों की पहचान ठीक से नहीं कर पाते उनके रोग का क्या नाम है? उसको वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता से क्या तात्पर्य है? जब व्यक्ति एक या एक से अधिक रंगों के पहचान नहीं कर पाता है, अर्थात रंगों के भेद नहीं कर पाता है, तो उसको हम वर्णांधता कहते हैं। इसका कोई उपचार नहीं है, ये आनुवांशिक जन्मजात होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए? उत्तल लेंस। किस दोष में नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है? निकट दृष्टि दोष। किस दोष में नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है? दूरदृष्टि दोष। ये सारी चीज़ें आप बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, एक बार आपका रिवाइज भी हो जा रहा है और 1 नंबर के अच्छे क्वेश्चन आपको मिल भी जा रहे हैं, तो इस तरह से इसको जानना भी आवश्यक है। इस क्रम में आपका 32 है, एक व्यक्ति के चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस लगा है। मनुष्य की आंख में कौन सा दृष्टि दोष है? तो ये बुढ़ापे में होता है, जरा दृष्टि दोष। इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों होता है। 33 क्वेश्चन नंबर है, एक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए पुस्तक को आँख से 35 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है तथा इसका निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस उपयोग करना चाहिए? तो 35 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। इसका मतलब कि उसको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसलिए दूरदृष्टि दोष। इसका निवारण उत्तल लेंस। 34 है, कॉर्निया अंधता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार होता है? ये कॉर्निया का प्रत्यारोपण हो जाता है।
नेत्रदान मनुष्य के मृत्यु के कितने घंटे के भीतर होना चाहिए? ये 4 से 6 घंटे के लिए के भीतर हो जाना चाहिए। कौन लोग नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? देखिए, जो किसी विशेष बीमारी से पीड़ित हों, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज़, उनको ल्यूकोरिया हो, हैजा हो, या तनिका शोध हो, या मस्तिष्क में उनको कोई संक्रमण रहा हो, इस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति होंगे, जो संक्रमित जिनका शरीर हो चुका होगा, वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी लोग नेत्रदान कर सकते हैं। प्रिज्म से आप क्या समझते हैं? प्रिज्म ने आपको डिटेल बताया है, किसी कोण पर झुकी हुई 2 समतल पृष्ठ के बीच स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो आपका प्यूपिल है, पुतली है। श्वेत प्रकाश पर जब प्रिज्म से गुजरता है, निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होता है? अथवा प्रिज्म से निर्गत प्रकाश के किस रंग के कारण विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग का किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म के आधार से शीर्ष की ओर जाने पर कौन सा रंग मिलेगा? तो आधार की तरफ लाल और शीर्ष की तरफ आपका बैंगनी है, बैंगनी रंग मिलेगा। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जिस कोण पर मिलते हैं उसे विचलन कोण कहते हैं। ये इस क्रम में आपका अगला 44 है। दृश्य प्रकाश में किस रंग का स्पेक्ट्रम सबसे कम होता है? तो दृश्य प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो जिसका विचलन कम होगा उसका प्रकीर्णन भी कम होगा, तो लाल रंग का होता है। 45 है, वर्ण विक्षेपण की घटना किस कारण होती है? विभिन्न रंगों के लिए जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है ये भिन्न भिन्न होता है, इसी कारण वर्ण विक्षेपण होता है। हर रंगों के लिए एक ही पदार्थ का जो प्रिज्म होता है उसके लिए ही, लेकिन प्रकाश का जो अलग अलग रंग है उनके लिए अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। विक्षेपण किसे कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? प्रकाश के अवयवी वर्णों रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के क्रम लिखिए। तो बैगनी है पिनाला या विवग्योर से हम जानते हैं। बैगनी पहले अंग्रेजी में जान लेते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये आप सबका एक पहला अक्षर ले लीजिए। बैगनी हो गया, जुम्बकी हो गया या जामुनी हो गया, बैजनी, ह, पी, ना, ला। इससे हम लोग याद कर लेते हैं। बैगनी, जामुनी या जुम्बकी भी कह सकते हैं आप, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं विवग्योर, VIVGYOR। इसको देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये याद रखने का इसका तरीका है। 49 है, सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने किया था। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? कोई भी
प्रकाश जो सूर्य के समान स्पेक्ट्रम बनाता है उसे श्वेत प्रकाश कहते हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है या क्या कारण है? ये देखिए 51 है। प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इंद्रधनुष आकाश में किस दिशा में दिखाई पड़ता है? सूर्य के विपरीत दिशा में। 53 है। इंद्रधनुष किस कारण प्राप्त होता है? वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय के कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। और ऐसे ही 57 है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के मध्य अंतराल कितना है? तो ये भी आपका 2 मिनट है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कैसी होती है? तो ये चपटी होती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्राथमिक रंग कितने हैं? उनके नाम लिखिए। तो प्राथमिक रंग 3 हैं, पीला, नीला और लाल। आइए आगे देखते हैं। आपका 60 है। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिससे दूर रखने पर भी वो वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। जंगल में कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण करती हैं? ये टिंडल इफेक्ट के कारण करती हैं, क्योंकि कुहासा ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आग या भट्ठी या किसी ऊष्मीय विकिरण के ऊपर गर्म वायु में विक्षुब्ध प्रवाह की झिलमिलाहट किस कारण होती है? ये अपवर्तन के कारण होती है। अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर न होने के कारण होती है। तो इसी क्रम में ये 1 नंबर के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जिसे आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। और इसी क्रम में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इस पे आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये पहला है हमारा, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। दूसरा देखते हैं, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तो सीधा नहीं होता है, उल्टा परंतु सीधा दिखाई देता है। तो बिल्कुल सही, ये बी वाला हो गया आपका, उल्टा होता है और सीधा हमको दिखाई देता है। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पुतली के द्वारा। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पुतली के द्वारा ये नियंत्रित होता है। चौथा देखते हैं, इस क्रम में आपका चौथा क्वेश्चन है, नेत्र लेंस होता है। चौथा है हमारा, नेत्र लेंस होता है, तो अभिसारी होता है, उभयोत्तल होता है, अभिसारी होता है। पांचवा है हमारा, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है, तो दूरबिंदु अनंत पर होता है स्वस्थ नेत्र के लिए। छठा है, स्वस्थ नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, ये सबको याद होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन होगा हमारा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो अवतल लेंस प्रयोग होगा। दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष तो निश्चित फोकस दूरी का आपका उत्तल लेंस प्रयोग होगा, आपका बी होगा। आइए अगला देखते हैं, इस क्रम में आपका नौवां है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति या मनुष्य का निकट बिंदु स्थित होता है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित होगा। निकट बिंदु आपका बढ़ जाता है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कम स्पष्टता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है, ये आपका है 10वां।
क्वेश्चन नंबर ये ऊपर 9 था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो हाँ, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर बिंदु, तो दूर बिंदु आपका अनंत पर ही होगा, ये आपका सी होगा। 11वां देखते हैं। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, तो दूर दृष्टि दोष इसका मतलब रेटिना से दूर बनेगा, रेटिना के पीछे बनता है। 12वां है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता होगी, तो क्षमता का मतलब ये P बराबर 1/f या 100/f, ये हम सेंटीमीटर में अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 100 हो गया, और 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस तो पॉजिटिव 20 होगा, और 20 × 25 100, इसका मतलब हो गया कि +5D, तो +5 डायोप्टर ये होगा आपका। तो ये था आपका 12वें का +5 डायोप्टर कौन सा है। अब चलिए, अगर ए वाले को अगर हम माइनस ले लेते हैं तो बी वाले को प्लस ले लेते हैं, तो +5 डायोप्टर ये आप लिखिएगा, +5 डायोप्टर ये होगा। थोड़ा सा देखने में अस्पष्टता है इसमें। 13वां देखते हैं। एक व्यक्ति 1.25 मीटर से अधिक दूरी पर रखे वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी है, उसको वो साफ नहीं देख पाता, इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। आपका 14वां है इस क्रम में, आपका ये 14वां देखते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो निकट दृष्टि दोष का पहला कारण जो लिखा हुआ है, नेत्र गोलक का बढ़ना, नेत्र गोलक बढ़ गया, निकट दृष्टि दोष हो गया। 15वां, नेत्र के निकट एवं दूर की वस्तुओं का फोकस करने की क्षमता क्या कहलाती है, ये आपका समंजन क्षमता हो गया, आपका बी वाला सही है। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का निम्न लेंसों के चश्मे प्रयोग होने चाहिए, तो इसमें फोकसी लेंस ये आपका उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा। एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को साफ देख नहीं पाता, वह किस दोष से पीड़ित है, तो वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। जब श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो वो किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है, तो सबसे ज़्यादा आपका बैगनी रंग विचलित होगा। आगे आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 होगा। ये देखिए 19वां, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो न्यूनतम विचलन ये लाल रंग का होता है। 20वां देखते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। आवृत्ति ये जानिएगा बैगनी रंग की ये सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है, लाल रंग की सबसे कम आवृत्ति और बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज़्यादा। ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर में नहीं आया है लेकिन आपको जानना है, आगे आपको काम भी देगा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्राप्त विभिन्न रंगों के अंग्रेजी में, ये आपको हमने बताया था विबग्योर, ठीक है, ये आपका है VIBGYOR, विबग्योर, ये याद रखना है। 22, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त प्रथम रंग कौन सा होता है, तो आधार की ओर आपका बैगनी रहेगा, हमेशा सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का होगा, आधार की तरफ विचलन होगा, और शीर्ष की तरफ आपका लाल होगा, इसीलिए आधार की तरफ बैगनी होगा। 23 है आपका, श्वेत प्रकाश के 7 रंग में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आइए आगे देखते हैं, हमारा 24 है, श्वेत प्रकाश के निम्न रंगों में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है।
तरंगदैर्घ्य जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, तो आपका बैगनी रंग होगा 25। प्रकाश के किस रंग का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? सबसे कम प्रकीर्णन ये लाल रंग का होता है। 26 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा आपका बैगनी का होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका विचलन होता है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों वर्णों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अथवा प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये होता है। पूरा हम लोगों ने इसको पढ़ भी लिया है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ये आपका सी पार्ट होगा। आइए 29 भी देख लेते हैं। ये 29 हम लोगों का है। चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो जाहिर है कि वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल जहाँ नहीं है वहाँ काला दिखाई देगा। 30 है आपका, निम्नलिखित में किसके कारण तारे क्यों टिमटिमाते हैं? किसके कारण तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, वायुमंडलीय प्रक्षेपण। तो ये आपका अपवर्तन के कारण होता है पर टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्योदय के समय सूर्य के रक्ताभ लाल प्रतीत होने का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है। तो ये आपके छोटे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपके 1 नंबर के ये मेंटेन हो गए हैं। और अगली वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन और उसके सलूशन देंगे। बहुत थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी का पार्ट होगा, ये आपका हम मेंटेन करेंगे और ये यूनिट ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए और कॉपी आप इसका मेंटेन कर लीजिए। धन्यवाद।